आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एंड मेरे जीवन में आए हुए समस्त महान उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी महान दिव्य आत्माओं के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। प्रिय आत्मन, आज पर्वाधिराज पर्व परिशन का दूसरा दिवस, दूसरे कदम पर, दूसरी सीढ़ी पर हमने कदम रखा है। ये सीढ़ी, ये कदम हमारे लिए और आपके लिए सार्थक हो। हम जिस यात्रा की ओर निकले हैं वो यात्रा हमारे लिए सुखद हो, शुभकारी हो, मंगलकारी हो। शिखर मिले, मोक्ष रूपी शिखर मिले हमें और आपको। यही भावना प्रकट करते हुए आज 2 का अंक हमें क्या संदेशा दे रहा है, इस बात पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। 2 क्या है? पूरी दुनिया इसमें समाहित है। 2 है राग और द्वेष, सुख और दुख, लाभ और हानि, शुभ और अशुभ, जीव और अजीव। 2 में बहुत सारी, बहुत नहीं यानी सब कुछ समाहित हो रहा है। सोचना, विचार करना सबसे पहले कि हमें इस आत्मा को राग और द्वेष दोनों से बचाना है। हमें इस आत्मा को शुभ और अशुभ दोनों से बचाना है, विशुद्ध बनाना है इस आत्मा को। देखिए, फोटो खींचते हैं उससे पहले नेगेटिव निकलता है। नेगेटिव का एक स्वभाव है। नेगेटिव को जब तक अंधेरे में रखा जाए, किसी कैबिन में रखा जाए, किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए तो नेगेटिव सही रहता है, सुरक्षित रहता है। उसके चित्र भी साफ आते हैं, फोटो बड़ी सुंदर आती है ना, तो सब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन अगर नेगेटिव को ऐसे खुले में रख दिया जाए तो नेगेटिव खराब हो जाएगा, दाग धब्बे लग जाएंगे और चित्र अच्छा नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा रूपी नेगेटिव, उसे भी हमें सुरक्षित रखना है, उसे भी हमें संभाल करके रखना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन सब विकारों से हमें संभालना है। और अगर हम संभाल लेंगे तो ये आत्मा परमात्मा बन सकती है। यानी कि इस आत्मा का चित्र बड़ा सुंदर आएगा। ये आत्मा परमात्मा बन जाएगी, ये आत्मा विशुद्ध हो जाएगी। ये आत्मा बहुत शिखर को छूने की ताकत रखती है। लेकिन कैसे छुएगी? ये आत्मा जब शुद्ध कर्म करेगी, जब विशुद्ध कर्म करेगी, जब अच्छा कर्म करेगी, तभी ये आत्मा राग और द्वेष से मुक्त हो पाएगी। नहीं तो इस राग द्वेष के चक्कर में 84 लाख जीवा योनि में उलझी हुई आत्मा जन्म मरण के थपेड़े खाते खाते ये आत्मा दुख पाएगी। जन्म मरण के थपेड़ों से हम तंग नहीं आए। विचार करना, इस आत्मा के बारे में सोचना। ये आत्मा ही अपना है। इस आत्मा के अलावा इस संसार में, सृष्टि में कुछ है ही नहीं अपना। कितने कितने धक्के खाएगी ये आत्मा। कभी नरक में गई, कभी त्रिंच में गई, कभी देवता बनी, कितना भटके। कितनी नरकों में भटके फिरे
मानव का चोला मिले, एक बार तो मानव का चोला मिले। अपने जीवन की जोहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन की जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता ये मौका मिले ना मिले। ये इस दुर्लभ मानव जन्म में ही ये मौका मिला है। यही मौका है कि हम राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अभी सुंदर अवसर है, इस अवसर से चूकना मत। बहुत सुंदर अवसर है। इस जीवन में हम जितना जागरूक होकर के जी सकते हैं, उतना ज्यादा हमारी इस आत्मा के लिए श्रेष्ठ है। कितना सुरक्षित रखते हैं हम इस आत्मा को। भगवान महावीर कहते हैं, सुचिना कमा सुचिना फला हवंती, दुचिना कमा दुचिना फला हवंती। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। याद रखना, कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक निकाचित कर्म होता है और एक निद्दित कर्म होता है। निकाचित कर्म कौन सा होता है? जो तीनों योगों से बांधा जाए। योग कितने होते हैं? 3 होते हैं, मन योग, वचन योग और काया योग। जब तीनों योग मिलते हैं तब निकाचित कर्म का बंधन होता है। यानी कि जब तीनों योग मिले और मन में कुछ अच्छा करने का भाव हुआ तो अच्छे कर्म का बंध होगा। तीनों योग मिले और मन में कुछ बुरा करने का भाव हुआ तो बुरे कर्म का बंध होता है। यानी मन भी मिल गया, वचन भी मिल गया और काया भी मिल गई। ये तीनों योग मिलने से किसी के लिए कुछ बुरा करने की इच्छा हुई और उस इच्छा को अंजाम दे दिया। वचन से बोल भी दिया और काया से कर भी दिया और मन से खुशी खुशी किया। बस हो गया निकाचित कर्म। अब इस कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। एक कर्म होता है निद्दित कर्म। मन में किसी का बुरा करने के भाव आए कि उसका ये बिगाड़ दूं, लेकिन दूसरे ही पल आत्मा की आवाज सुनी। आत्मा ने कहा कि नहीं, मुझे क्या लेना देना। अगर उसने भी बुरा किया है तो वो उसका कर्म है, पर मैं अच्छा करूं ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है। अगर सामने वाला बुरा कर रहा है तो उसकी सजा उसे मिलेगी, लेकिन मैं अगर बुरा कर रहा हूं तो ये सजा मुझे मिलेगी। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें सही और अच्छा कर्म करना है। ये पर्वाधिराज परम परिशन का ये दूसरा दिन हमें यही कह रहा है कि कर्मों के प्रति सजग रहिए। कर्मों की वजह से राग द्वेष जन्मे। किसी पे राग आया, किसी पे द्वेष आया, कोई अपना लगा, कोई पराया लगा, भेदभावनाएं जागी, छोटे बड़े का भाव आया, किसी के लाभ करने की इच्छा हुई, किसी की हानि करने की इच्छा हुई। अब हमारे शास्त्रकार फरमाते हैं कि समझाते हैं निकाचित कर्म और निद्दित कर्म, कि मन में भाव आया कि भाई नहीं, मुझे किसी का बुरा नहीं करना है। तो अभी जो आपने विचार किया था उसके लिए बुरे बुरे भावनाएं की थी, लेकिन आपने एक पल में अपनी आलोचना कर ली, अब क्षमा याचना कर ली, आपका वो कर्म झड़ गया। कैसे? जैसे एक कपड़ा, उस कपड़े पर सूखा कपड़ा है, मिट्टी में गिर गया और सूखा कपड़ा झाड़ लिया, वो धूल झड़ गई। ये होता है निद्दित कर्म, कि गलत विचार आए और आते ही थोड़ी सी देर में रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हुई और क्षमा याचना मांग ली, कर्म झड़ गए, है ना। लेकिन निकाचित कर्म,
ऐसा होता है कि जिसे भोगे बिना छुटकारा नहीं, कि एक कपड़ा है और कपड़े पर बहुत सारा घी लगा है, तेल लगा है और गीला कपड़ा है। वो घी और तेल लगा हुआ गीला कपड़ा अगर जमीन पे गिर जाए, धरती पे गिर जाए, तो वो मिट्टी उसमें लग जाए तो क्या वो झाड़ने से साफ हो जाएगी? नहीं, उसको तो पूरा धोना पड़ेगा साबुन से, पानी से, झाड़ने से साफ नहीं होगा। तो इसी तरह से ये कर्म है। जब ये कर्मों का लेप हमारे ऊपर मैला मैला मैला, जब लेप पे लेप, लेप पे लेप, लेप पे लेप लग जाते हैं, तो उन कर्मों को केवल झाड़ने से काम नहीं चलता है, झड़ने से साफ नहीं होते हैं। उन पर तो साबुन लगानी पड़ेगी, पानी से उसे धोना पड़ेगा, साबुन से उसे घिसना पड़ेगा, फिर ब्रश लगाना पड़ेगा, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। इसी तरह से आत्मा रूपी कपड़ा भी जब हमारे निमित्त से कोई निकाचित कर्म बंध जाता है, उस कर्म का भुगतान तो इंसान को करना ही पड़ता है। लेकिन जो कर्म आया है, उस कर्म के प्रति हमें द्वेष नहीं जन्ना है। किसी की वजह से हमें दुख मिल रहा है, परेशानी आ रही है, तो केवल यही सोचो कि हे प्रभु, क्या मैंने इतना बुरा किया था कि ये कर्म मेरे ऊपर जब लौट कर आ रहा है तो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। होता है ना कि जब हमारे जिंदगी में कोई दुख आते हैं तो हम बहुत रोते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और हम उस समय क्या करते हैं, हम उस समय क्या बात करते हैं? हम भगवान को कहते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तूने मेरे साथ ही वैसा क्यों किया, तुझे मैं ही मिला था क्या? और बहुत बार ऐसे ही होता है, हम कहते हैं कि मैं ही क्यों सहूं, मैंने क्या गलती की है। लेकिन उस समय में जब कोई, जो याद रखना, अप्पा कत्ता है विकत्ता है सुहानी दुहानी, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है अपने सुख दुख की। आत्मा ने ही कर्म किया था, इसलिए लौट करके हमारे पास आया। अगर आपने कर्म दुख का नहीं किया तो दुख आपके जीवन में आएगा ही नहीं। अगर दुख आ रहा है तो समझो निमंत्रण आपने ही दिया है, इसलिए दुख आ रहा है। तो उस वक्त आपको क्या बात करनी है? अपनी आत्मा से, अपने आप से यही बात करनी है कि हे प्रभु, क्या जिस निमित्त से, जिस आत्मा से मुझे दर्द मिल रहा है ना, वो कभी कोई रिश्ता हो, कोई आस पड़ोस हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, XYZ, तो उस वक्त बात करना कि जो दर्द मुझे मिल रहा है, क्या सचमुच ये दर्द आज मुझे सहन नहीं हो रहा है? क्या सचमुच ये दर्द मैंने किसी सामने वाले को दिया था? ये दर्द कैसे उस व्यक्ति ने सहा होगा जब मैंने ये दर्द उसको दिया था? क्योंकि मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ। और उस वक्त क्षमा का भाव रखना, उस वक्त अपनी आत्मा को उन कर्मों को धोने का पूरा प्रयास करना। कर्म मैल को धोने के दिन है ना ये। कर्म मैल धुलेंगे, कब धुलेंगे? जब हम अपनी आत्मा को देखेंगे, जब हम अपनी आत्मा की ओर देखेंगे, तो हमारी आत्मा की कमजोरियां हमसे हमारी दूर होती चली जाती है, हमारी आत्मा मजबूत बनती है। मेरी आत्मा को बल मिलता है प्रभु जी, मेरी आत्मा को बल मिलता है, करु दर्शन तो दिल खिलता है, करु दर्शन तो मन खिलता है, मेरी आत्मा को बल मिलता है प्रभु जी, मेरी आत्मा को बल मिलता है। तो आत्मा को बल कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब आत्मा की ओर देखेंगे, जब उससे बात करेंगे, जब स्वयं को समझेंगे। एक ही आया, एक आत्मा है, इस आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, है ना? इस आत्मा को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। तो हमें इस आत्मा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आत्मा समझ आएगी तो कर्मों की बातें हमें बहुत इजीली समझ आ जाएगी। निकाचित कर्म और निद्दित कर्म, ये दो प्रकार के कर्म हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि एक बहन के मन में आया कि मुझे आज हलवा खाना है, और उस बहन ने हलवा, जहाँ से शक्कर निकालनी थी, चीनी निकालनी थी, चीनी की डिब्बे से चीनी निकाल ली, पानी के मटके से पानी निकाल लिया,
सूजी के डिब्बे से सूजी निकाल ली, घी के डिब्बे से घी निकाल लिया। ऐसे सारा का सारा जो सामान उस हलवा बनाने में लगना था वो सारा निकाल लिया। और उसी बहन के मन में आ गया कि नहीं नहीं, अभी आज हलवा खाने की इच्छा नहीं है। तो बहन की इच्छा अभी नहीं हुई तो क्या करेगी वो? सूजी जिस डिब्बे से निकाली थी, सूजी उस डिब्बे में डाल देगी, पानी जिस मटके से निकाला था पानी उधर डाल देगी, फिर शक्कर जहां से निकाली थी शक्कर वहां डाल दिया, घी जहां से निकाला घी वहां डाल दिया। अब आप ये बताओ कि उस बहन का कुछ बिगड़ा? वो सामान बिगड़ा? नहीं बिगड़ा ना। निंदित कर्म ऐसा होता है कि मन में भाव आया, बुरा भाव आया, लेकिन वहीं पर अपनी आत्मा को जागरूक कर लिया कि नहीं, अगर मैं बुरा भाव कर रहा हूं, ये बुरा भाव किसके लिए? ये मेरी आत्मा के पतन का कारण है। ये दूसरे का पतन नहीं करेगा, ये मेरी आत्मा का पतन करेगा। ये मेरी आत्मा को गिरा रहा है, ये मुझे चोट पहुंचाएगा, ये मुझे कर्मों से बोझिल करेगा। तो उसी वक्त मन जब जो भी बुरे पुद्गल थे, परमाणु थे, सारे के सारे हमने अपने आप से अलग कर दिए और हमने क्षमा का भाव रख लिया। तो जैसे उस बहन, हलवा बनाने वाली बहन का कुछ भी मटेरियल, कुछ भी बिगड़ा नहीं, इसी तरह से जो इंसान सोच रहा है कुछ बुरा, तो बुरा सोचने के बाद एकदम से क्षमा याचना कर ली तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो कर्म झड़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसे कर्म होते हैं, बहन के मन में आया, हलवा बनाया और उसने सारा मटेरियल निकाल लिया हलवा बनाने के लिए, निकाल लिया, गरम कढ़ाई में डाल दिया, घी डाल दिया, पानी डाल दिया, सूजी डाल दी, सब कुछ डाल दिया, सब कुछ, और पूरा घोल दिया। और घोलने के बाद, हलवा बनने के बाद उसके मन में ख्याल आया कि अभी मुझे हलवा नहीं खाना है। हाँ, अभी मुझे हलवा नहीं खाना है। तो अभी कोई ऑप्शन है? वो चाहे अगर कि शक्कर उसमें से निकाल करके अगर अपने डिब्बे में सेफ रख दे, घी निकाल करके अलग अपने डिब्बे में रख दे, अगर वो चाहे कि सूजी खराब ना हो अपने डिब्बे में रख दे, अलग अलग हो सकता है उसमें? नहीं हो सकता ना। बस इसी तरह से निकाचित कर्म है, यानी वो हलवा तो खाना ही पड़ेगा। चलो बाहर में बनाया हुआ हलवा तो तुम्हारा मन नहीं है तो कोई दूसरा भी खा लेगा, घर के अन्य परिजन खा लेंगे, लेकिन जो कर्मों का हलवा हम बनाते हैं वो तो हमें ही खाना है, क्योंकि हम ही अगर करता है तो करता ही भोगता है, वही भोगेगा जो करेगा। जिसने किया नहीं वो नहीं भोगने वाला। कैसे? आप खाओगे तो आपका ही पेट भरेगा, दूसरे का भरेगा? नहीं भरता है। तो इसीलिए जब जब भी दर्द आए, जब जब भी संकट आए, तो हमेशा शुभ कर्म पर डटे रहना और याद करना कि महाराज कृष्ण को कितने कष्ट आए, श्री राम को कितने कष्ट आए थे। 14-14 वर्ष उन्होंने वनवास में काटा, अनेकों महान पुरुष है, इतने कष्ट आए, इतने तकलीफें आए, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य की राह को नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र को देख लो, सत्य की राह को नहीं छोड़ा, यानी कि वो धर्म की राह पर चलते गए। धर्म की राह पर चलने वालों को ही परीक्षा की घड़ियों से गुजरना पड़ता है। बाकी तो परीक्षा साधारण व्यक्ति की होती ही कहाँ। परीक्षा उसी की होती है जो कुछ विशेष राह पे बढ़ रहा है। जब जब भी जिंदगी में न्याय और अन्याय, ये दो शब्द हो गए, तो जब जब भी न्याय करने का अवसर आए, तो शुभ कर्म कमाने का अवसर आए तो कमा लेना। न्याय यानी शुभ कर्म, अन्याय यानी अशुभ कर्म। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है, पुराने जमाने में हमारे बड़े बड़े राजे महाराजे बहुत ऐसे न्याय प्रिय थे, यानी मुखिया ऐसे न्याय प्रिय थे और ऐसा न्याय करते थे, वहां पर राग द्वेष था ही नहीं, यानी निरासक्त भाव से, न्यूट्रल भाव से, एकदम समता के भाव में रह करके सारे निर्णय लिए जाते थे। फिर वहां अपना पराया नहीं होता था। आपको ये परवाधिराज परम पुरुषन बता रहे हैं कि राग द्वेष के बंधनों से मुक्त होना है, इन अपने परायों से मुक्त होना है, ये ऊंच नीच से अपनी आत्मा को मुक्त करना है। बहुत पुरानी घटना है। राजा यशोवर्मा अपने न्याय पर डटे हुए थे। यशोवर्मा राजा का राजकुमार बड़ी तेजी से अपना
रथ लेकर के दौड़ाई जा रहा था और रास्ते में गोमाता का एक बछड़ा जो अभी अभी जन्मा था, राजा का वो राजकुमार जो बच्चा वो अपनी धुन में था, उसने देखा नहीं और बेतहाशा दौड़ता जा रहा है उसका रथ, और उस रथ के पहिए के नीचे उसका गाय का जो बच्चा है, बछड़ा है, वो आ जाता है और पहिए के नीचे आते ही उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही गाय ने देखा, गाय अपनी आंखों से नौ आंसू बहाने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी। कितनी देर तक वो वहां पर घूमती रही और फिर उसके मन में आया, यानी कि पशु पंचेंद्रिय जीव वो भी समझता है, वो गया और जाकर के राजा के द्वार पर जो घंटा न्याय के लिए बजता था, उसने अपनी सींगों में वो घंटा फंसाया और उसे कंटिन्यू बजाना शुरू किया। बजा रहा है, बजा रहा है, बजा रहा है। राजा ने देखा कि कौन है जो कंटिन्यू ये घंटा बजाए जा रहा है। राजा आया, निकला। राजा ने कहा, ओहो, एक गौ माता, गौ माता ये घंटा बजा रही है, पर क्यों? ये मूक प्राणी है, ये बोल नहीं सकती है, पर हुआ क्या? वो गया, राजा उसके पास, उसे सहलाया, उसे प्यार किया और राजा ने पूछा, क्या हुआ माते? और वो आगे आगे चलने लगी और राजा को बार बार पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, चलो। राजा सोचने लगा कि कहाँ लेकर के जा रही है। राजा उसके पीछे पीछे चलता गया, चलता गया। आखिर जहां उसका बछड़ा मरा हुआ था, वहां आकर के वो गाय रुक गई। अब लोगों से पूछा राजा ने कि ये बेचारे मूक प्राणी हैं, इन मूक प्राणियों के साथ अन्याय किसने किया? किसने मारा इसके बच्चे को? बड़ी तर्जना दी, बड़े सख्त लिहाजे में राजा ने बोला, लेकिन सब मौन है, खामोश है। राजा ने फिर कहा, जोर से बोला। फिर एक व्यक्ति ने हिम्मत की और हिम्मत करके उसने कहा कि आपके बेटे राजकुमार का रथ यहाँ से गुजरा था और इतना बोलने की देर है। राजा समझ गया। राजा ने राजकुमार को बुलाया और राजकुमार को बहुत फटकार किया, बहुत डांटा और कहा कि खून का बदला खून होता है, यही न्याय है। तूने किसी को मारा तो तुझे मौत मिलेगी। अगर किसी कर्मों की उदय से मैं किसी न्यायालय के गद्दी पर बैठा हूं तो मेरे से अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, ये पशु है क्या, लेकिन है तो ये भी आत्मा, ये भी जीना चाहते हैं। क्या इनको हक नहीं है जीने का? और राजा ने कहा, जिस तरह से तू इसके ऊपर रथ चढ़ा के गया, उसी तरह से मैं भी तेरे ऊपर रथ चढ़ाता हूँ। रथ मंगवा लिया, राजकुमार को लेटा दिया गया। लोगों ने कहा, नहीं राजन, नहीं, ऐसा काम मत कीजिए आप। उसने कहा कि न्याय अभी मेरा धर्म है और धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मंत्री ने समझाया, लोगों ने समझाया, पर नहीं। राजा रथ को दौड़ाते हुए आ रहा है, राजकुमार लेटा है। इतने में जैसे ही राजकुमार के करीब रथ आया तो रथ जाम हो गया। देवताओं ने उसे जाम कर दिया। उस राजा की परीक्षा देवता लेने आए थे और वो देवता कहते हैं, शुभ कर्मों से जीवन प्रशस्त होता है और सचमुच तुम्हारे जीवन में बहुत शुभता है। तुम्हारे भीतर में भेदभाव नहीं है, राग द्वेष नहीं है। तुम बहुत कई गुना अपनी आत्मा को विशुद्ध कर चुके हो। न्याय की पगडंडी पर सरकता हुआ व्यक्ति शुभ कर्म ही तो कर रहा है, शुभ कर्मों का ही बंद कर रहा है। तो मेरे बंधुओं,
ये दो प्रकार के कर्म, निकाचित और निद्दित कर्म, शुभ और अशुभ कर्म, इनको समझेंगे तो हमारी आत्मा का हम उत्थान कर पाएंगे। ये सारा संसार दुखों से भरा है, प्राणी को कहीं चाह कर भी सुख नहीं मिलता है, सब दुखी है, पीड़ित है, त्रस्त है। लेकिन इन सभी पीड़ाओं से कैसे मुक्ति मिलेगी? जब हम राग द्वेष के बंधनों से ऊपर उठेंगे। तो परवाधिराज परम परिशन का ये दूसरा दिन हमें राग द्वेष से मुक्त होने की प्रेरणा देता है और हमें कहता है कि कर्म शुद्ध करो, कर्म विशुद्ध करो, आपकी आत्मा उच्च गति में जाएगी। मेरे बंधु, क्या हम अपनी आत्मा से बात करते हुए इतना तो गौर कर ही सकते हैं ना कि कोई भी कर्म हमारा बुरा कर्म कोई भी तीनों योगों से मुझे नहीं बांधना है। अगर मन में विचार गलत आ गया तो मैं वाणी के द्वारा उस पर रोक लगाऊंगा, अपनी बुद्धि से उसको समझाऊंगा और फिर काया से तो कदापि नहीं करूंगा। तो अपने दिन भर का प्रतिक्रमण करना, दिन भर क्या, अभी तो साल भर का प्रतिक्रमण करो, प्रति क्षण प्रति पल का प्रतिक्रमण करो। एक ही दिन नहीं, इन 8 ही दिन नहीं, क्यों बंद करके अच्छा करना, इन बंधनों से ऊपर उठ करके अपने आत्मा के साथ अच्छा करो, अपनी आत्मा के साथ न्याय करो। कुछ भी ऐसा काम ना हो जिन काम की वजह से हमारी आत्मा को शर्मिंदा होना पड़े। तो तभी तो देवता आकर के पुष्प बरसाते हैं, अहो दानम की ध्वनियां लगाई जाती है ना, अहो ज्ञानम की ध्वनियां लगाई जाती है। ऐसे ही कोई देवता आकर के किसी को वरदान नहीं दे जाते हैं। जब भी किसी महान पुरुष को वरदान मिलता है तब भी उनके जीवन में विशुद्धता होती है, उनके शुभ कर्मों का परिणाम होता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे कर्म शुभ हो, हमारे कर्म शुभ हो और यही शुभता, यही शुद्धता आपके जीवन में प्रकट हो। दूसरे दिन परवाधिराज परम परिशन का आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, मंगलकारी हो, शुभकारी हो। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।